इंसानों की शक्ल में भेड़िए छिपे हैं यहाँ, एक नहीं 1000 मिलेंगे, मत पूछो कहां कहां। मैं हूं शुमांतो और मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जो इंसान की शक्ल में नर पिशाच था। जी हां, वो साक्षात नर पिशाच था। उसके पैशाचिक दिमाग में एक बार जिस इंसान का नाम छप गया वो उसे बड़े प्यार से घर बुलाता, बेरहमी से उसकी हत्या करता और उसका भेजा और कान आग में भूनकर शराब के साथ स्टार्टर की तरह खाता। उसे अपने शिकार की खोपड़ी संभाल कर रखने की एक अजीब आदत थी ताकि फुर्सत के समय अकेले में वो उनसे बात कर सके। जब इलाहाबाद के हरी सागर गांव के साधारण परिवार में एक बच्चा जन्मा तो उसका नाम रखा गया शिव निरंजन। 2 भाइयों और 2 बहनों में से एक शिव निरंजन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके अंदर जैसे कोई पिशाच जाग रहा था। जैसे ही वो गांव में कहीं मुर्गा या बकरा कटने की खबर सुनता, भागा भागा वहीं पहुंच जाता उसका ताजा गर्म खून पीने के लिए। चाचा, चाचा, मुर्गा काटे दिए का? अरे अभी काटा है, पर चिंता मत कर, तेरे लिए खून बचा कर रखा है उसका। ये ले, पी जा। कहा रे, दुनिया तो मुर्गा खाती है, पर तुझे उसका खून पीने का ये कैसा शौक है? अरे चाचा, कभी पी के देखो, बहुत मजा आता है। और आज तो कच्ची कलेजी भी खाने का मन कर रहा है, बचाए हो ना? जब वो लड़का बड़ा हुआ तो बड़े बूढ़ों ने उसके जीवन की गांठ पास ही के गांव की एक लड़की जमुना से बांध दी। पर शिव निरंजन का आदर्श तो दास्यु सुंदरी फूलो देवी थी, इसीलिए उसे जमुना तो पसंद आई पर उसका नाम नहीं। सुनो ना, बड़ा तारीफ सुने हैं तुम्हारा खूबसूरती का। उठा के दिखाओ ना घूंघट अपना। नहीं, हमको जरा शर्म आता है। तो क्या हमको खुद उठा के देखना पड़ेगा? और का, हम कोई बेशरम है जो खुद ही अपना घूंघट उठा दे? सब मर्द अपने हाथ से उठाते हैं अपनी दुल्हन का घूंघट। अच्छा, चलो तुम कहती हो तो। वाह, क्या बात, लोग झूठ नहीं कहते, बिजली जैसा चमकता है तुम्हारा मुंह। सच्ची इतने अच्छे लगे हम? तब क्या, पर क्या है कि जितनी सुंदर तुम हो ना, उतना सुंदर नाम भी होना चाहिए तुम्हारा। काहे, जमुना नाम सुंदर नहीं लगता आपको? है, सुंदर है, पर एक बात कहें तुमसे, हाँ मानोगी? कौन सा बात? तुम्हारा नाम फूलो रखते हैं तो कैसा रहेगा? फूलो। क्या बात करते हो जी? फूलो देवी तो डाकू थी ना? हाँ, तो क्या हुआ, जिगरा वाली थी, जिगरा वाली। सुना नहीं कैसे लोगों को लाइन से खड़ा करके गोली से उड़ा दिया, धा 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 धा, सब जमीन पे एकदम छितरा गया। अब देखो, हमारा नाम भी बाबूजी निरंजन रखे थे, हम उसको बदल के मच्छंदर कर दिए, राजा मच्छंदर। तुम भी फूलो कर लो अपना नाम। हमका अच्छा तो नहीं लगा, पर तुम्हारी इच्छा है तो प्यार से फूलो ही बुलाया करो हमको। पर निरंजन उर्फ राजा मच्छंदर का मन इतने से नहीं भरा। उसे इस दुनिया के चलन से नफरत थी। वो अपनी ही तरह एक अपनी दुनिया बनाना चाहता था, जिसका राजा वो खुद हो, जो दुनिया उसके पैशाचिक नियमों से चले। शादी के कुछ समय बाद जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसे अपने सपनों की दुनिया साकार होती सी लगी। हमको डर लग रहा है, सब ठीक ठाक तो हो जाएगा ना चाचा? घंटा भर हो गया है दाई को कमरा में गया हुआ, इतना देर तो नहीं लगना चाहिए। अरे इसमें परेशान होने का क्या बात है मच्छंदर, चिंता मत कर, भगवान सब अच्छा करेगा। लड्डू बांटो रे मच्छंदर, मोतीचूर का लड्डू। बाप बन गया है तो बाप,
बेटा हुआ है तेरे घर। अरे वाह, कचहरी पैदा हुआ रे, कचहरी पैदा हुआ रे। अरे ये कचहरी कचहरी क्या बड़बड़ा रहे हो? अब हमारा बेटवा का नाम कचहरी रखेंगे, कचहरी। अरे देखो, मचिंदर तो खुशी के मारे बावरा हो गया है। कुछ ही बरस में राजा मछंदर की अपनी दुनिया बन गई, जिसमें उसने अपने बड़े बेटे का नाम कचहरी, छोटे का नाम मुकद्दमा और बेटी का नाम क्रांति रखा। उसके पास पुश्तैनी जमीन थी और खुद की नौकरी भी। क्या वो चैन से जिंदगी नहीं बिता सकता था? पर उसे चैन तो तब मिलता जब उसके अंदर बैठा पिशाच उसे चैन से बैठने देता। वो पिशाच जिसके मुंह ताजा खून और भुने हुए इंसानी मांस का स्वाद लग चुका था, जिसे इंसान को तड़पते हुए मरता देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता था। राजा मछंदर की जो कहानी खुल के सामने आ रही है, उसके अनुसार मछंदर हर काम कानून से करता था, अपने खुद के बनाए कानून से, जिसके लिए उसके पास अपनी डायरी थी, जिसका नाम उसने रखा था अदालती डायरी। कहते हैं कि राजा मछंदर जिस इंसान का नाम एक बार अपनी इस अदालती डायरी में लिख लेता, बस उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती थी। शिव निरंजन उर्फ राजा मछंदर की दिल दहला देने वाली ये कहानी उस दिन दुनिया के सामने आई जब सेशन कोर्ट में जर्नलिस्ट नागेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान जाने कितनी गवाहियां हुई, बहस हुई, दलीलें हुई और बस अब सिर्फ सजा का इंतजार था। जबकि आरोपी थे शिव निरंजन उर्फ राजा मछंदर और उसका साला जुगराज, जिनके खिलाफ पुलिस वो सारे सबूत पेश कर चुकी थी जो इन दोनों को गुनहगार साबित करने के लिए काफी थे। साल 2000 दिसंबर महीने से राजा मछंदर जेल में बंद अपनी सजा का इंतजार कर रहा था और आखिर 12 साल बाद अब वो घड़ी आ ही गई। कल सुबह 10 बजे जज उसकी सजा का ऐलान करेंगे। Finally, the day has arrived. Allahabad Trial Court has found Raja Machindar guilty and will announce the sentence tomorrow on the 29th of November. जो भी इस केस को जानते थे, उन्हें पूरा विश्वास था कि अदालत की ये कार्यवाही राजा मछंदर की फांसी के ऐलान पर ही खत्म होगी। और आखिरकार 29 नवंबर 2012 को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। राजा मछंदर को उसके पैशाचिक अपराधों के लिए सजा सुनाई गई। Today's session court sentenced life imprisonment to UP's first reported cannibal. After Raja Machindar was found guilty of murdering a scribe of Hindi daily newspaper, additional sessions judge Altaf Ahmed found Raja Machindar guilty along with his brother-in-law Jugraj for killing Nagendra Singh, the journalist, 12 years back. इस 12 साल पुराने केस में शिव निरंजन उर्फ राजा मछंदर और उसका साला जुगराज एडिशनल सेशंस जज श्री अल्ताफ अहमद द्वारा दोषी पाए गए। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जांच के दौरान पुलिस को ये पता चला है कि मछंदर ने केवल दैनिक अखबार में काम करने वाले नागेंद्र सिंह को ही नहीं मारा, बल्कि वो कम से कम 14 और हत्याओं में भी शामिल था। पर ये राजा मछंदर था कौन और वो राजा मछंदर से नरपिशाच कैसे बना? इसके पीछे एक लंबी कहानी है, जिसमें जर्नलिस्ट नागेंद्र हत्याकांड उसके ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। इसके अलावा जर्नलिस्ट नागेंद्र राजा मछंदर का शिकार कैसे बना और राजा मछंदर के नरपिशाच होने की कहानी दुनिया के सामने कैसे आई कि आखिरकार अब इंसान की खाल में छिपे भेड़िए राजा मछंदर की कहानी में जर्नलिस्ट नागेंद्र हत्याकांड ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। ये मछंदर का आखिरी गुनाह था जिसने उसके सारे कारनामों को सामने ला दिया। इलाहाबाद के गांव नेकी बशारा का रहने वाला नागेंद्र अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए कभी इलाहाबाद आया तो फिर इलाहाबाद का ही होकर रह गया। पढ़ाई में तेज नागेंद्र को शुरू से ही खोजी पत्रकारिता में रोमांच था, एक लगाव था। इसी के चलते उसकी पढ़ाई पूरी होते ही एक दैनिक अखबार में संवाददाता के पद पर उसे ज्वाइनिंग मिल गई। नौकरी पक्की हो जाने पर उसने बहुखंडी मोहल्ले में किराए के एक ठीक ठाक से मकान का इंतजाम कर लिया।
यहाँ एक खास सुविधा थी कि उसके घर के